हेलो गुड मॉर्निंग। देखिए कक्षा 8 के बच्चों के लिए हम आज लेकर आए हैं विज्ञान में पदार्थ। पदार्थ बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पदार्थ यानी कि अपने आसपास की पाई जाने वाली वस्तुएं। हम देखते हैं ब्रह्मांड में या अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुएं कई प्रकार से पाई जाती हैं। यानी कि अगर पदार्थ को देखेंगे कोई ना कोई पदार्थ होता है। जैसे हम भी एक पदार्थ के रूप में है, दीवार भी पदार्थ के रूप में है, बोर्ड भी पदार्थ के रूप में है, और आपका जो आसपास की चीज़ जिस पर हम बैठे हैं टेबल भी क्या है, पदार्थ के रूप में है। तो सारे दुनिया में क्या पड़े हैं, वस्तुएं पड़े हैं। वस्तुएं को हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो हमें यह पता लगाना है कि वस्तुएं जो पदार्थ होती हैं तो इसमें से पदार्थ के कितने प्रकार से हैं। जैसे नाम सुने होंगे कि सजीव कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ वस्तुएं निर्जीव होती हैं और कुछ वस्तुएं मृत होती हैं। यानी कि न तो सजीव न तो निर्जीव, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मृत कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पदार्थ के बारे में बहुत बढ़िया से। तो आप वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, आपको सब क्लियर समझ में आ जाएगा कि पदार्थ क्या होते हैं। हिंदी माध्यम से कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थी आराम से देखेंगे, आपको यह वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा कि सजीव होता है तो क्यों होता है और निर्जीव में क्या लक्षण होते हैं कि सजीव नहीं होता है। यह बात को हम इस वीडियो में पढ़ने के बाद आसानी से सीख सकेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। पदार्थ को अगर हम बांटते हैं तो पदार्थ को अपने ब्रह्मांड में पाए जाने के हिसाब से पदार्थ को हम कई भागों में बांटते हैं। यहाँ मुख्यतः हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं। सजीव होता है, निर्जीव पदार्थ होता है और मृत पदार्थ होता है। हम देखते हैं कि सजीव पदार्थ जो सजीव पदार्थ होते हैं यह ऐसे पदार्थों को कहा जाता है कि जिनका जीवन चक्र होता है। यानी कि जीवन चक्र का मतलब कि यह एक समय से जन्म लेते हैं और लास्ट समय तक वृद्धि करते 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 फिर मृत्यु अवस्था को प्राप्त करते हैं। यानी कि मरने की अंत तक, यानी कि उनको हम लोग कुछ न कुछ उनके शरीर में वृद्धि, उपापचय क्रिया, पोषण वगैरह जो भी कुछ होता रहता है यह निरंतर चलती रहती है। ऐसे पदार्थ को, यह क्रिया करने वाले को सजीव कहते हैं। दूसरी बात करेंगे कि सजीव की सबसे मेन पहचान होती है कि सजीव जो होता है प्रजनन करता है। यानी कि अपने जैसा एक संतान उत्पत्ति करता है जिसके थ्रू उसकी जाति बनी रहती है। यानी कि सजीवों में एक प्रमुख लक्षण पाया जाता है प्रजनन की क्षमता का होना। सजीवों में और कुछ देखने को मिलता है। देखिए सजीव के अंदर जीव द्रव्य होते हैं, सजीव के अंदर कोशिका की संरचना होती है और सजीव के अंदर पोषण भी होते हैं। सजीव उपापचयी क्रिया भी करती है। सजीव है तो शोषण करती है। जैसे हम लोग सांस को लेते हैं, सांस के द्वारा हमका एनर्जी टूटती है, गति करते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग चलते हैं पहुँचते हैं। इसके बाद जनन की क्रिया होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जैसा बच्चा पैदा करता है। मनुष्य का बच्चा तो वह जनन क्रिया कहलाती है। वृद्धि का मतलब उसका शरीर बढ़ता रहता है। जन्म में देखेंगे तो कुछ बच्चा इतना सा रहेगा, जैसे ही वृद्धि करेगा 4 साल का होगा थोड़ा सा और बढ़ेगा, 5 साल का और बढ़ेगा, 8 साल का और बढ़ेगा, 10 साल का बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी शरीर की वृद्धि होती रहती है। यानी कि लंबाई का बढ़ना को हम लोग वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सजीव, और देखिए प्रकृति में यानी कि जो हमें संसार में वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वह 2 तरीके की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव के एग्जाम्पल अगर बात करना चाहेंगे तो सजीव के एग्जाम्पल जैसे कुत्ता, गाय, घोड़ा, बकरी, मनुष्य, यानी कि जितने भी जंतु हैं, मानव है, यह सारे के सारे लोग सजीव की कैटेगरी में आते हैं। निर्जीव कैटेगरी में देखेंगे तो निर्जीव उसे कहते हैं जिसमें सारी क्रियाएं नहीं होती है, उसको हम लोग निर्जीव कहते हैं। जैसे टेबल है, टेबल में कोई जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, टेबल की वृद्धि नहीं होती है। टेबल देखेंगे, कुछ टेबल इतना सा बनाकर रख दिए, क्या देखेंगे 2-4 दिन या 2 साल के बाद आकर टेबल बढ़ जाएगा? ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में क्या नहीं होती है, ये सारे लक्षण नहीं पाए जाते हैं। जैसे उसका वृद्धि नहीं होती है, टेबल अपने जैसा टेबल नहीं बना सकता है, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, प्रजनन नहीं कर सकता है, तो इसीलिए वह निर्जीव है। श्वसन भी नहीं कर सकता है, गति भी नहीं कर सकता है, तो इसलिए निर्जीव। कभी कभी निर्जीव को एग्जाम्पल को लेकर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, सर एक ऐसा है तो गति भी करता है, सर इस तो पोषण भी करती है, तेल पीती है, तो क्या ट्रेन और बस जो है सजीव है? तो नहीं, क्योंकि ट्रेन कभी बढ़ती नहीं है, ट्रेन कभी बढ़ती नहीं है। अगर आपको यह भी समझ में बात नहीं आई, आप तो कहेंगे कि सर हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि ट्रेन तो बढ़ते हुए देखा है, बोगी जोड़ दी जाती है। कल इतनी थी, परसों हम देखे तो और 2-4 बोगी बढ़ गई थी, तो उसको बढ़ना नहीं करते हैं।
अगर इससे बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो देखेंगे कि जनन नहीं होती है। जनन का मतलब एक ट्रेन अपने जैसा दूसरा छोटा सा ट्रेन नहीं बना सकता है, यानी कि अपना ट्रेन बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, इसलिए जनन की क्रिया नहीं हो सकती है निर्जीव वस्तुओं में। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे के लक्षण ना समझ में आए तो आप लोग एक ही लक्षण से पहचान सकते हैं जनन की क्रिया से, कि वह सजीव होता है कि जिसमें जनन की क्रिया होती है, वो बहू अपने जैसा चाइल्ड बना सकता है, लेकिन निर्जीव नहीं बना सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सजीव और निर्जीव और मृत 3 प्रकार की कोशिकाएं हो गई। आगे देखेंगे जीव द्रव्य। अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यह आपको बात समझ में आ गई। सजीव में द्रव्य, जीव द्रव्य जो होता है पाया जाता है, हाँ तो पाया जाता है, पाया जाता है तो आप ट्रिक लगा देंगे, यस पाया जाता है। अगर बात करेंगे कि निर्जीव में जीव द्रव्य पाया जाता है, नहीं, तो हम लोग यहाँ पर नहीं लिख देंगे। कोशिका, कोशिका का मतलब होता है सेल, सेल की संरचना होती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य है हम लोग, तो हम लोग एक ही सेल से नहीं बने हुए हैं, बहुत सारे सेल बने हुए। तो हमारी जो स्ट्रक्चर सेल का बना हुआ है, एक सेल से कई सारे सेल का डिवीजन हुआ, कोशिका विभाजन हुआ, उसके बाद रूप बने, ऊतक बने, अंग बने, अंगतंत्र बने, तब जाकर हमारे शरीर दिख रहे हैं। तो इस तरीके की संरचना सजीवों में पाया जाता है, लेकिन निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। पोषण की बात करेंगे तो पोषण, जो सजीव होता है वह खाना खाता है, यानी कि दैनिक क्रिया में अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वह निरंतर भोजन करता है। जैसे हम लोग डेली खाना खाते हैं, सजीव लोग खाना खाते हैं, लेकिन निर्जीव लोग को खाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे टेबल को खाना नहीं चाहिए, चाक को खाना नहीं चाहिए, बोर्ड को खाना नहीं चाहिए, दीवार को खाना नहीं चाहिए। तो इस तरीके की जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, और हम लोग भोजन को ही पोषण कहते हैं। उपापचयी क्रिया का मतलब जो भोजन खाएंगे ही नहीं तो भोजन का उपापचयी क्रिया होगी नहीं। श्वसन क्या है? श्वसन का मतलब गैस का आदान प्रदान, यानी गैस को लेना, गैस को छोड़ना, यानी कि यह मतलब वायु को लेना, वायु को छोड़ने की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसके पास कोई अंग ही नहीं है, कोई कोशिका ही नहीं है, तो कौन लेगा? तो इसलिए कह सकते हैं कि श्वसन जो है निर्जीव वस्तुओं में नहीं होती है और सजीव वस्तुओं में होती है। तो यहाँ पर हाँ लिख देंगे, यहाँ पर नहीं लिख देंगे। गति, गति में क्या बता रहे हैं कि सजीव वस्तुएं गति करती है, तो हाँ। निर्जीव वस्तुएं गति करती है, तो नहीं। इसके बाद जनन, जनन में भी बात करेंगे। सजीव वस्तु में जनन होता है तो बताया अभी भी, जैसे कुत्ता बिल्ली मनुष्य हो गया तो ये लोग जनन करते हैं, अपने जैसा छोटे छोटे बच्चे पैदा करते हैं, तो हाँ। निर्जीव में लिखेंगे नहीं। वृद्धि को दिखाएंगे कि क्या सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है, तो यस यह सजीव वस्तुएं क्या करती है? वृद्धि करती है। तो हम लोग दिखा दिए कि हाँ वृद्धि करती है। निर्जीव में दिखा देंगे कि नहीं, वृद्धि नहीं करती है।